गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। कल हम मात्रा शब्द और वाक्य पढ़ रहे थे। देखिए, मात्रा मैंने आपको पहले ही समझा दिया था और आज हम शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। देखो, वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? जब हम दो वर्णों या अधिक वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो उससे क्या बनते हैं? शब्द। लेकिन जो वर्ण है वो इस तरह मिलने चाहिए कि उनका कोई अर्थ निकले। वर्ण कैसे मिलने चाहिए कि उनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकले। जब वर्णों को मिलाकर कोई अर्थ ना बने तो उसे शब्द नहीं कह सकते। अगर हम वर्णों को मिलाएं और उसका कोई भी अर्थ नहीं निकले तो उसे हम क्या कहते हैं? अगर हम वर्णों को मिलाएं और उसका कोई अर्थ ना निकले तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते। लेकिन क्या अगर हम वर्णों को मिलाएं और उसका अर्थ निकले तो वो क्या कहलाएगा? शब्द। जैसे देखिए, पहला जो है उदाहरण देखिए, यहाँ क्या है? सकड़। और जब हम सकड़ को मिलाएंगे तो क्या है? इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, तो ये एक शब्द नहीं है। इसी तरीके से अगला देखिए, सड़क। तो जब हम सड़क को मिलाते हैं तो बनता है सड़क। देखो, सकड़ का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे शब्द नहीं कह सकते। लेकिन सड़क करने से हमें किसी चीज़ का ध्यान आता है, इसलिए यह शब्द है। क्या है? इसीलिए यह शब्द है। देखो, अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले शब्द कहलाता है। किसे कहते हैं? वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ निकले क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब देखो शब्द के भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द देखिए, जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बिजली, पानी, फूल, सूरज। आप जब इन शब्दों को सुनेंगे तो आपको किसी ना किसी चीज़ का ध्यान अवश्य आएगा, यानी इनका एक अर्थ निकल रहा है। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। इस तरीके से दूसरा, निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता है उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। ये शब्द प्रायः सार्थक शब्दों के साथ आते हैं। जैसे बिजली बिजली, पानी वानी, चाय वाय। ये क्या है? ये निरर्थक शब्द हैं, इनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे नहीं पीनी चाय वाय, है ना, मुझे नहीं पीना पानी वानी, कोई बिजली बिजली नहीं कड़क रही है, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो, ये जो सार्थक शब्दों के साथ आते हैं, जैसे बिजली, बिजली का तो अर्थ निकल रहा है, लेकिन बिजली इसका कोई अर्थ नहीं है। तो सार्थक क्या हुए कि जिन शब्दों का अर्थ निकले वे सार्थक शब्द, और निरर्थक क्या हुए? जिन शब्दों का अर्थ ना निकले वे निरर्थक शब्द। अब वाक्य देखिए कि जिस प्रकार वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। कैसे? कि जिस प्रकार वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं उसी प्रकार शब्दों को मिलाकर क्या बनते हैं? वाक्य। देखो, शब्द को गलत ढंग से मिलाकर वाक्य नहीं बनता। अगर हम शब्द को गलत ढंग से मिलाएंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। जिस तरह हम अगर वर्ण को सही से ना मिलाएं तो शब्द नहीं बनता, उसी तरह अगर हम शब्द को सही तरीके से ना मिलाएं तो वाक्य नहीं बनता। देखो, शब्दों को गलत ढंग से मिलाकर वाक्य नहीं बनता। वाक्य वही होता है जिसका कोई अर्थ निकले। इन दो वाक्यों को देखिए। अपने मैं जाऊंगा अब घर, इसका क्या कोई अर्थ निकलता है? नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब दूसरा देखिए, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तो इसका एक बिल्कुल सही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इसे हम वाक्य कह सकते हैं। देखिए,
पहले वाक्य में हमने शब्दों को ऐसे ही रख दिया था, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, लेकिन दूसरे वाक्य में हमने शब्दों को उचित क्रम में रखा, इसलिए उनका एक अर्थ निकल रहा है। भाषा वाक्यों से ही मिलकर बनती है। अपनी पाठ्य पुस्तक का यह वाक्य भी वाक्यों से ही मिलकर बना है। आपस की बातचीत में भी हम वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। जब हम लिखते हैं तब भी हमें वाक्य ही बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वाक्य किससे मिलकर बनते हैं? शब्दों से, लेकिन ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले। अब देखो हमने क्या सीखा। देखो सबसे पहले हम देखते हैं मात्रा। स्वरों को लिखने के लिए जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम मात्रा कहते हैं। वर्ण, देखो वर्णों को इस प्रकार मिलाना कि उसका कोई अर्थ भी निकले शब्द कहलाता है। अब क्या अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार देखो। अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। और भाषा कैसी बनती है? भाषा वाक्यों से ही मिलकर बनती है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने मात्रा, शब्द और वाक्य तीनों पढ़ लिए हैं। आप भी इन्हें पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।